हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का बायो का सेकंड चैप्टर टिश्यू, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि टिश्यू क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने अपने पिछले चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा। पिछला चैप्टर हमारा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमने क्या सीखा? हमने सीखा इट इज अ सेल। सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब टिश्यू जो है यहीं से निकलता है। हमको पता चल गया कि सेल क्या होता है। अब हम टिश्यू पढ़ेंगे और टिश्यू सेल से ही जुड़ा हुआ है। किस तरह से जुड़ा हुआ है कि अगर बहुत सारे सेल्स, अगर यहाँ पे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं और ये सारे के सारे सेल्स इकट्ठे हो जाए, अपना एक ग्रुप फॉर्म कर ले। ग्रुप फॉर्म करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, इनका एक टिश्यू बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ टिश्यू। अब हम टिश्यू को कैसे समझेंगे? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक बहुत ही अच्छी चीज है जिससे कि हमारी ये पूरे के पूरे ऑर्गन्स बनते हैं। बट टिश्यू के अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि ये क्या होता है कि जितने भी टिश्यू हैं, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ cells similar in structure and function। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी इसकी, क्या थी कि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी क्या है कि मैं बोलता हूं कि नाखून लिया, स्किन ली, ये सब क्या है, सारे अलग अलग किस्म के टिश्यू हैं। हमारा हेयर एक अलग किस्म का टिश्यू है, हमारी टंग के अंदर बहुत सारे अलग किस्म के टिश्यू हैं। उसी तरह से क्या होता है कि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक होना चाहिए, बट ऑफ सेम ओरिजिन। अब ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो मगर वो सब के सब किसी एक ही जगह से आ रहे हो, तब हम उनको बोलते हैं कि वो क्या है, एक टिश्यू है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं अपने हार्ट की एग्जांपल। मैंने हार्ट का एक छोटा सा पीस ले लिया, हार्ट के अंदर उस पार्ट के अंदर जो छोटा सा पार्ट लिया उसके अंदर मेरे को सारे के सारे जितने भी होंगे टिश्यूज या जो ग्रुप ऑफ सेल्स बीच में निकलेंगे, सबका सेम स्ट्रक्चर होगा, सब देखने में वैसे ही होंगे। वैसे ही अगर मैं एक लीफ ले लूं तो लीफ के पत्ते के अंदर सारे के सारे मेरे को जो टिश्यूज हैं, जो जितने भी छोटे छोटे सेल्स हैं, वो सारे सारे मुझे सेम स्ट्रक्चर के मिलेंगे, तभी वो एक लीफ फॉर्म हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, जितने भी टिश्यू होते हैं हमारे पास क्या होता है, दो किस्म के आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया सेल्स आर फाउंड इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स, ये हमने फंडामेंटल यूनिट के अंदर पढ़ा था। अब उसी तरह से टिश्यू भी हमारे पास दो जगह में मिलेंगे। एक मिलेगा हमको प्लांट टिश्यू के अंदर, एक हमारा होता है प्लांट टिश्यू, और दूसरा टिश्यू हमें मिलेगा एनिमल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एनिमल टिश्यू। अब हम क्या करेंगे कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्लांट टिश्यू भी आगे फर्दर क्लासिफाइड है, इसकी भी टाइप्स होती हैं, और एनिमल टाइप की भी, एनिमल टिश्यू की भी टाइप्स होती हैं। वन बाय वन हम दोनों को टेकअप करेंगे और इनको समझेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जो प्लांट टिश्यू है वो हमारे पास फर्दर आगे दो टाइप्स का होता है। नाउ दीस टू टाइप्स आर, वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अदर इज परमानेंट टिश्यू। ये इस प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको जो मेन इसका फंक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अब ये क्या करेगा, प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि ग्रोथ के लिए, यानी कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो प्लांट को बड़ा करने में हेल्प करता है। अब प्लांट सिर्फ ऊपर की तरफ ही नहीं ग्रो करता, जबकि जमीन के अंदर भी, यानी कि अर्थ के अंदर भी इसकी रूट्स भी ग्रो करती हैं। तो ये दोनों फंक्शंस इसी का काम करता है। तो मोटा मोटा इसका फंक्शन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। नाउ व्हाट इज अ परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू इज मेनली, यहां पर क्या होता है, दैट ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टॉप्स। यहां पर क्या होता है कि जितनी भी ग्रोथ होती है यहां पे आकर रुक जाती है। अब बोलोगे सर ग्रोथ कैसे रुक सकती है? ग्रोथ तो पेड़ तो यानी कि बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। हाँ बिल्कुल, आपने एक पत्ता देखा है, ग्रीन लीफ देखा है, जो कि एक टाइम पे आके क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है, अब वो ग्रो करना बंद कर जाता है। तो क्या करता है, उतना बड़ा रहता है, फिर एक टाइम पे आता सूखता है और वो गिर जाता है, या फिर वही रहेगा मगर अब उसके आगे पड़ेगा नहीं, उसके आगे उसकी ग्रोथ नहीं होगी। उसी तरह से जो पेड़ का स्टेम है, स्टेम के अंदर आपने देखा हुआ है कि स्टेम बाहर से सूखना शुरू कर जाता है। जब सूखना शुरू करता है तो क्या करता है कि उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और वो क्या करता है कि अब वो ग्रो नहीं करता। अल्टीमेटली जो उसकी बार्क है, छिलका है, उसे बार्क बोलते हैं, बार्क क्या करती है, गिर जाती है। ये काम है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यही आगे चल के क्या करता है, परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होता है। किस तरह से होता है अब मैं आपको ये बताऊंगा। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू इसके बारे में जानकारी दूंगा, एंड वन बाय वन आई विल टेक अप।
So what you have to do, you have to note it down whatever I am telling you so that you understand it very nicely. Now students, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टम्स भी इसको बोला जाता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इट इज फर्दर ऑफ थ्री काइंड्स, वन इज एपिकल टिश्यू, लैटरल टिश्यू एंड इंट्रासेलुलर टिश्यू। नो, अब इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने एक छोटा सा यहां पे क्या ड्रॉ कर रहा हूं कि ये एक ट्री का मैंने एक अपर पार्ट, कोई भी एक पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया एंड दिस यू शुड टेक एज एन एग्जांपल कि ट्री ऐसा है। अब ये ऐसा क्यों है मैं वो भी समझाऊंगा। अब होगा क्या कि ट्री का ये अपर पोर्शन है, ये वो पोर्शन है सबसे टॉप का पोर्शन, सबसे जहां से ये ट्री आस्ते 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 ऊपर बड़ा बड़ा होता जा रहा है। अब बोलोगे सर पेड़ बड़ा हो रहा है तो यहां से इसकी ब्रांचेस या इसकी लीव्स भी निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी बेटा। वो यहां से भी निकल सकती हैं, बिल्कुल निकलेंगी, व्हाई नॉट, इट विल कम। वो हर जगह से निकलेंगी, वो कहीं से भी निकल सकती हैं, निकल गई। अब क्या है कि जो ये पार्ट है, जो सबसे ऊपर का पार्ट है जो कि ऊपर ग्रो कर रहा है, आप बोलोगे सर ऊपर ग्रो कर रहा है तो इसको तो नीचे भी ग्रो करना चाहिए, ये नीचे भी इसकी रूट्स जा रही हैं, इट विल ग्रो डाउनवर्ड्स आल्सो, यस। अब वो चीज जो कि पेड़ को ऊपर की तरफ यानी कि किसी भी तरफ हाइट दे, चाहे वो नीचे की तरफ हाइट दे चाहे वो ऊपर की तरफ हाइट दे, उसको हम बोलते हैं एपिकल टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अभी किस तरह से होता है, इसको नाम एपिकल क्यों पड़ा, बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द एपेक्स, सबसे टॉप के ऊपर। अभी टॉप ऊपर ही हो सकता है, टॉप नीचे की तरफ जा सकता है। आगे चलकर हम इसके भी डिफरेंट डिफरेंट नाम लेंगे, वो टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा। अब उसके बाद व्हाट इज, ये आपको मोटा मोटा आपको याद रखना है कि ये क्या है, एपिकल टिश्यू कहां पे होता है, एट द टॉप ऑफ द प्लांट, जहां पर भी टॉप आएगा, जहां से भी प्लांट ग्रो करे, चाहे वो ब्रांच के आगे ही क्यों ना आ जाए, कहीं पर भी आ जाए। अब लैटरल टिश्यू क्या होता है, लैटरल टिश्यू का जो मेन फंक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्यों ग्रोथ करेगा। आपने पेड़ का तना देखा, जब पेड़ छोटा सा होता है, पेड़ एक छोटा सा प्लांट इतना सा होता है तो उसकी पतला सा स्टेम निकल के आता है, आस्ते 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 वो इतना मोटा होते चला जाता है, और एक टाइम आता है आपकी बाजू के अंदर भी नहीं आता। और कभी कभी तो दो दो इंसान, तीन तीन इंसान एक साथ खड़े होते हैं, आदमी खड़े होते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, स्टेम हाथ में नहीं आता। तो क्या करता है, इसकी ग्रोथ, इसको ऐसे इंक्रीज करने के लिए काम करता है, इसकी विड्थ को इंक्रीज करता है, इसकी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो टिश्यू होता है जैसा काम करता है उसको हम बोलते हैं लैटरल टिश्यू। सो लैटरल टिश्यू इस जगह पे लोकेट होता है और इसका काम ये चीज है। नेक्स्ट कम्स इंट्रासेलुलर टिश्यू। अब इंट्रासेलुलर टिश्यू क्या होता है, आपने देखा हुआ है कि जैसे मैंने आपको यहां ब्रांच निकाली, अब यहां पर क्या किया मैंने, एक इस तरह से क्या किया, एक लीफ बना दिया। अब ये लीफ कहीं ना कहीं तो निकला है। अब ये जो आपकी ब्रांच जा रही थी, ये ट्री जा रहा था जहां से ये निकला है, अब इसके यहां पर जो होगा ये आपका इंट्रासेलुलर टिश्यू यहां पे लोकेटेड होगा, या फिर वो हर ब्रांच के उधर वहां पे लोकेट होगा जहां पर से एक नई ब्रांच निकल रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई जिधर भी ये नीचे है वहां पे आपको इंट्रासेलुलर टिश्यू नजर आए। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू इज फर्दर ऑफ टू काइंड्स, वन इज सिंपल टिश्यू, अदर इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो सिंपल टिश्यू है इसके अंदर जो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं इसका, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, दिस टिश्यू इज ऑफ कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू। अब इसके अंदर क्या होंगे कि सिंगल टाइप ऑफ टिश्यूज ये मिलेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या मिलेंगे, ये टिश्यू क्या होंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ ये टिश्यूज होते हैं। अब बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हर एक सेल क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है एक दूसरे से। तो इसके अंदर क्या होंगे, जितने भी हमको इसके अंदर आगे जो टाइप्स मिलेंगे, जो इस किस्म के जो टिश्यूज होंगे वो क्या होंगे, उन सब का अपना अपना ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स अ टिश्यू, मगर उनका फंक्शनल स्ट्रक्चर सेम है। तो अब क्या होगा, यहां पे जितने भी ग्रुप बनेंगे वो क्या होंगे, एक ही किस्म के स्ट्रक्चर होंगे, सेम किस्म का स्ट्रक्चर, सेम किस्म का फंक्शन, ये लेके चलेंगे। अब मैं इसकी टाइप, नाउ स्टूडेंट्स, जो सिंपल टिश्यू है, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू होता है। इसके भी आगे 3 क्लासिफिकेशंस आती हैं, इसकी फर्दर टाइप्स कौन सी हैं, वन इज पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब इसको, ये क्या है, ये सारे के सारे टिश्यू के हैं, अपने आप में अलग अलग हैं। क्यों, क्योंकि अगर देखें तो ये मैं आपको एक मोटा मोटा इसकी डायग्राम बना रहा हूं, ये एक रफ डायग्राम है समझने के लिए। मान लो कि यहां पर क्या है, देखो सारे के सारे मैंने टिश्यू इस तरह से बनाए, सारे के सारे सेल्स मैंने ऐसे बनाए और ये ग्रुप ऑफ सेल बन गए। अब उसी तरह से क्या पता इसके अंदर क्या हो कि ये ऐसे ऐसे वाले हों,
और यहां पर क्या है कि इसके अंदर सारे टिश्यू इस तरह से मिलते हो। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही मिले। अब मैं इनके बारे में, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन हम एट ए लेटेस्ट स्टेज ये समझाया जाएगा। अभी सिर्फ आपके लिए इतना है कि आपको मालूम होना चाहिए कि सिंपल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, दिस थ्री काइंड्स ऑफ फर्दर टिश्यू, वन इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये आपको याद रखना। अब बेटा जी, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इट इज फर्दर ऑफ टू काइंड्स, वन इज जाइलम एंड फ्लोएम। इनके नाम आपने सुने भी होंगे। अब जो जाइलम और फ्लोएम, इनको समझने के लिए मैं आपको यहां पर क्या कर रहा हूं, एक ऐसे मैंने मान लीजिए यहां पे मैंने एक स्टेम ड्रॉ कर दिया, दिस इज अ स्टेम। से फॉर एग्जांपल कि ये हमारा क्या है, एक स्टेम है। अब स्टेम के जब हम काटते हैं तो हमको क्या नजर आता है कि उसके अंदर भी हमको कुछ इस तरह से नजर आता है, जो कि अंदर का सेंट्रल पार्ट होता है। अब जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज योर फ्लोएम, और ये जो आउटर पार्ट है दिस इज योर जाइलम। अब इनका फंक्शन क्या है, दिस जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये इसका काम है कि ये क्या करेगा कि जितना भी पानी और मिनरल्स है, वाटर और मिनरल्स है, ये प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स की तरफ लेके जाएगा। जबकि जो फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम आप लोगों को यही फ से फूड और फ से फ्लोएम, तो ये क्या करेगा, ये फूड फॉर्मेशन का काम करेगा। और साथ ही साथ एक काम और करेगा कि ये फूड को यानी कि क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। कहां पे ट्रांसपोर्ट करेगा, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट से जितनी भी हरे हरे पार्ट्स हैं वहां पे हर जगह पर आपको फ्लोएम मिलता है, ग्रीन से लेके जाएगा नॉन ग्रीन की तरफ। यानी कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स की तरफ। इसका काम है कि फूड को लेके जाना, करके कि जो ट्री है, जो प्लांट है, अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो एनर्जी ड्राइव करनी है उसको ये कर सके। नाउ स्टूडेंट्स, अवर प्लांट टिश्यू का जो प्रिलिमिनरी हमको जानकारी देनी थी वो हमको मिल चुकी है और हमने समझ भी लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के ऊपर। अब देखेंगे कि एनिमल टिश्यू कितनी टाइप्स का होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ उसकी ज्यादा नहीं हम डिटेल में जा रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे 9th के सिलेबस के अंदर इतना ही है कि हमको ये पता करना है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज कहां, ये कौन से हैं और ये कहां पर लोकेटेड होते हैं, बॉडी के किस किस पार्ट्स में मिलते हैं, चाहे वो एनिमल की बॉडी है चाहे वो प्लांट की बॉडी है। यानी कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू कहां कहां पाए जाते हैं और इनके नाम क्या है। हमारा मेन काम ये है। और हमें इसकी प्रिलिमिनरी चीज, एक और चीज देखनी है कि इसका थोड़ा थोड़ा फंक्शन भी हमको पढ़ना है, वो हम फंक्शंस को सेपरेटली कवर करेंगे। अब एनिमल टिश्यू जो है इट इज फर्दर ऑफ 4 काइंड्स। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, देन कम्स मस्कुलर टिश्यू, देन कम्स कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इसको याद कर लीजिए कि एनिमल टिश्यू फर्दर 4 काइंड्स का है। अब जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है इसका एक मेन फंक्शन है, ये क्या करता है, कोई भी ऑर्गन हो बॉडी के अंदर, यानी कि एनिमल के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स हैं। अब ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बनी होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन बचा हुआ होता है। तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम वो जो मेम्ब्रेन जिससे बनी होती है वो इस किस्म के सेल होते हैं, ग्रुप बना के रखा होता है उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए, उसका हमने नाम दिया हुआ है एपिथेलियल टिश्यू। अब ये कितने किस्म के होते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू था मैंने आपको बताया कितने टाइप्स का होता है, दिस इज ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स। वन इज स्क्वैमस टिश्यू, इसको हम बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडियल एपिथेलियल टिश्यू, कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू एंड सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब जिस ढंग से इनके नाम है उसी ढंग से इनके स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और इन सबके सिमिलर स्ट्रक्चर होने के कारण हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा हुआ है, और इनके जैसे नाम है वैसे ही इनके स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं। क्योंकि टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट ऑफ सेम ओरिजिन, आते भी एक जगह से हैं, इनका ओरिजिन भी सेम है। अब स्क्वैमस क्या था, स्क्वैमस जो वर्ड है स्क्वायर से निकला है, तो ये हमको कुछ इस तरह से यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, बट ये हमको जो मिलता है देखने में स्क्वायर की तरह होता है, जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर की ही फॉर्म में मिलेगा। ये कुछ इस तरह से हो सकता है, यहां पे इसका न्यूक्लियस हो, ये इस तरह से हमको फॉर्म मिलेगा, और आगे ये फिर से जुड़ा हुआ होगा और ये इस तरह से एक फॉर्मेशन कर रहा होगा। ये देखने में ऐसा लगता है कि रेक्टेंगुलर है, बट जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर हो, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, और ये स्क्वायर की फॉर्म में करेगा। दिस इज रफ डायग्राम दैट आई एम शोइंग यू। इसके अंदर छोटे छोटे प्लाज्मा वगैरह होता है। तो ये क्या करेगा, ये एपिथेलियल है, एक लैमिनेशन है,
ऊपर इसका दिखाया हुआ है, ये इस तरह से हमको मिलते हैं। नाउ कम्स क्यूबॉइडियल, तो ये क्या है, एक क्यूब की फॉर्म में होता है। अब क्यूब क्या होता है आप लोगों को तो मालूम ही है कि हाउ डज अ क्यूब लुक्स। तो ये एक क्यूब मैंने बना दिया। अब ये क्या होगा कि ये पूरा का पूरा हमको एक क्यूबॉइडियल फॉर्म में नजर आएगा। ये देखिए पूरा का पूरा मैंने एक क्यूब बना दिया और इसके अंदर क्या होगा, एक हमारा न्यूक्लियस होगा और ये इस तरह से बहुत सारे क्यूब्स आपस में चलते चले जाएंगे। ये कुछ देखने में इस तरह से होगा एंड फर्दर इट इज सिमिलर टू, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, इट इज सिमिलर टू लाइक दिस। और ये कॉलमनार, इसके अंदर क्या होंगे कि कॉलम बने होंगे, ये लंबे लंबे होते हैं, इस तरह से ये होगा। देखिए यहाँ पे कॉलम बन गया, इट इज लुकिंग लाइक अ कॉलम, और ये हमको कुछ इस तरह से मिलता है, एक कॉलम की फॉर्म के अंदर हमको नजर आएगा। उसी तरह से हमारे पास ये सीलिएटेड है, सीलिएटेड जो है बिल्कुल इस तरह से होगा जैसे कि एक सांप है, मगर इनकी लेयर्स आपस में पैरेलल नजर आ रही हैं। ये इसलिए इस तरह हो सकता है क्योंकि ये ज्यादा जगह घेर सके और अपना काम अच्छी तरह से कर सके। सिमिलरली जो ग्लैंडुलर है, ये क्या होता है, ये एक किस्म का केमिकल होता है जो कि ऑर्गन्स के अंदर से निकलता है और ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। तो ये अपने अपने काम। बेटा ये अब हम लोग स्टडी करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। अब ये मूवमेंट किसकी करेगा, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब देखो मेरे को हाथ चलाना है, उंगली चलानी है, लेग चलानी है, जीभ चलानी है, दिमाग चलाना है, ये क्या सारे के सारे मसल्स जहां जहां चल रहे हैं, ये सारे के सारे मसल्स को मूव करने के अंदर, मूवमेंट देने के अंदर काम करता है। ये फर्दर 3 काइंड्स का होता है। अब मैं आपको वो 3 काइंड्स बताऊं। नाउ स्टूडेंट्स, मस्कुलर टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, नाउ दिस इज फर्दर ऑफ 3 काइंड्स। वन इज स्टेरिएटेड, सेकंड इज अनस्टेरिएटेड, देन कम्स थर्ड वन कार्डियक। नाउ स्टेरिएटेड जो होता है ये हमारा वॉलेंट्री, आप लोग याद रखिएगा किस लिए काम आता है, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए। ये इन वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए काम करता है। नेचुरली यहां पे आने लग गया तो इसका उल्टा ही होगा। अब ये वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होती है, वॉलेंट्री मूवमेंट वो होती है जहां पे हम फोर्स करते हैं। जैसे कि मेरे को कोई चीज उठानी है, ये मार्कर उठाना है, यहां पड़ा हुआ कहीं पर भी पड़ा हुआ, मैंने इसको ऐसे उठा लिया, ये पड़ा हुआ, मैंने इसको फोर्स लगानी पड़ी मेरे को, यानी कि ये काम सोच समझ के करना पड़ा। ये काम जो है ये कौन करता है, ये करता है स्टेरिएटेड मसल। और इनको हम स्टेरिएटेड जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है ये करता है। अब इसके अंदर इसका नाम स्टेरिएटेड ही क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि ये स्ट्रिप्स के अंदर बना हो। इसकी एक मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक झलक दे रहा हूं। ये क्या होगा, देखिए मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने पैच कर दिए, डार्क पोर्शन बना दिया। अब ये क्या स्ट्रिप्स बने हुए हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक किस्म से स्टेरिएटेड है, छोटे 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 डॉट्स हैं इसके अंदर, तो ये एक अलग किस्म का एक पैटर्न बन गया। तो ये हमने बोल दिया कि ये एक स्टेरिएटेड है और ये इसका काम क्या है, वॉलंटरी फंक्शंस करना है। उसी तरह से अनस्टेरिएटेड, अब इसके अंदर हमको ये स्टेप्स वगैरह नहीं मिलेंगी, मगर इसका फंक्शन क्या है, इनवॉलंटरी है। अब इनवॉलंटरी फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि आपने पानी पिया या खाना खाया, आपने च्यू किया, च्यू करने के बाद वो अंदर अपने आप जा रहा है। अब वो कैसे जाता है कि यहां से लेके आप लोग क्या करते हो, जब यहां छाती में पहुंचता है छलांगे थोड़ा मारते हो, चल नीचे पेट के अंदर, चल नीचे पेट के अंदर, ऐसे तो होगा नहीं। क्या होगा कि वो अपने आप एक वॉलंटरी फंक्शन है और पेट में खाना पच गया। अब पचने के बाद अब जो एनर्जी ड्राइव करने से एनर्जी ड्राइव कर ली, अब उसके बाद जो एक्सीडेंटा है, जो लैट्रिन है या बाथरूम है, वो आपको बाहर आना है। कैसे आएगा, आप कहते पेट में चला गया, आपको उसको बोला चल बाहर आई, तेरा काम खत्म हो गया, ऐसे तो होगा नहीं। तो क्या होगा, ये क्या है, कुछ इनवॉलंटरी फंक्शन है जो बॉडी अपने आप परफॉर्म करती है और वो कहां पर आता है, इसके अंदर आता है। देन कम्स कार्डियक। कार्डियक के नाम से ही पता चल जाता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है। हमारा हार्ट जो है अपने आप धब धब ये एक बीटिंग कर रहा है, और ये बीटिंग की जो साउंड होती है ये क्या है, आपको इसका प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, क्लास 10th में भी है, आपको स्टेथोस्कोप सिखाया जाएगा यूज करना, और ये सब चीजें वहां सीखोगे। तो यहाँ पे जो हार्ट की जो बीट है वो लबडब 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 है, जो धब धब जो करता है, ये जो अपने आप आगे बढ़ना पीछे बढ़ना, ये जो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन जो इसके अंदर होती है, वो सब चीजें कौन कर रहा है, कार्डियक मसल। नाउ स्टूडेंट्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है, ऐसे मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, तीनों क्वेश्चन के आंसर देने। पहला क्वेश्चन, हार्ट बीट, व्हाट इज द साउंड ऑफ हार्ट बीट, आई रिपीट, व्हाट इज द साउंड ऑफ हार्ट बीट, क्वेश्चन नंबर 1।
इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाके आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, अपना नाम और फोन नंबर जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बहुत जल्द पूछने वाला हूं, साथ में आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है। नाउ स्टूडेंट्स, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? वर्ड कनेक्टिव से ही निकलता है कि कनेक्टिव क्या है? कनेक्ट करके रखना, जोड़ के रखना, बाइंड करके रखना हमारे बॉडी के हर पार्ट को एक दूसरे के साथ। जितने भी एनिमल्स हैं, सारे बॉडी पार्ट्स, जितने भी एनिमल्स के अपने अपने पार्ट्स हैं, उन सबको एक दूसरे से जोड़ के रखने का काम ये करता है। और इसे काम है बाइंडिंग करना, पैकिंग करना और मदद करना, सपोर्ट करना, ये इसका काम है। बिना बाइंड के, बिना एक दूसरे से जुड़े हुए कोई पार्ट एक दूसरे से काम नहीं कर सकता। देखो मेरा पार्ट एक ये इतना पार्ट इस पार्ट से जुड़ा हुआ है तभी ये काम कर रहा है। फिंगर्स यहाँ जुड़ी हुई हैं तभी काम कर रही हैं। ये सब आपस में चीजें जुड़ी हुई हैं, इन सबको जोड़ के रखने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। ये फर्दर 7 काइंड्स के हैं। इसका नाम है ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडॉन्स, एडिपोज, एरियोलर। ये सारे के सारे नाम आपको याद कर। नाउ स्टूडेंट्स, ब्लड क्या है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ये कर रहा है पूरे के पूरे बॉडी में चल रहा है और पूरी की पूरी बॉडी में एक कनेक्शन प्रोवाइड करके रखा हुआ है इसने। अगर ब्लड कहीं नहीं पहुंचे तो वो पार्ट काम करना बंद कर देगा और उसे काटना पड़ जाएगा, क्योंकि वो सड़ गल जाएगा। तो उसको जिंदा रखने के लिए इंसान को ब्लड बहुत जरूरी है। तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये फर्दर इस ब्लड के अंदर अगर हम देखें, ब्लड दरअसल है क्या? ब्लड एक लिक्विड फॉर्म में करता है, तो ये एक फ्लूइड है और इसके अंदर हमको क्या मिलते हैं? आप सबको मालूम होगा, WBC मिलता है, RBC मिलता है, प्लेटलेट्स मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलेंगी और इसके बारे में आप सबको मालूम है कि WBC क्या है, RBC क्या है और प्लेटलेट क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तुमने पढ़ लिया कि ब्लड एक फ्लूइड होता है, इसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये सब चीजें होती हैं। अब बोन क्या है? बोन आपको मालूम है कि हड्डी होती है, ये सबको मालूम है। अब बोन इट इज फॉर्म ऑफ व्हाट? इट इज फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अब इसके अंदर क्या है कि जो बोन है, इसका काम क्या है? इसका मेन काम है बॉडी को स्ट्रक्चर देना, डिफरेंट ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर है उनको प्रोटेक्ट करके देना, यानी कि स्केलेटल फ्रेमवर्क जो है उसको देना। ये ढांचा जो है कौन देता है? हड्डियां देती हैं। ये जो पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, दिस बोन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द बॉडी, ये इसका मेन काम है ये। और आपका अब जो सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन क्या है जिसका आपने आंसर देना है कि व्हाट इज बोन मेड अप ऑफ? जो हार्ड पार्ट ऑफ बोन है मैंने अभी बताया, इट इज मेड ऑफ कैल्शियम। आगे मैं नहीं बोलूंगा, आपको इसका आंसर आपने क्या करना है? वीडियो के नीचे आपने इसका आंसर कमेंट के अंदर देना है। लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, जो ये मैंने आपको यहाँ पे 2 बोन्स बता दी है। अब ये बोन का मतलब ये नहीं कि आप कुत्ता छोड़ दो वो पकड़ के ले जाए, ऐसा मत काम करना। कार्टिलेज क्या है, नहीं तो मेरे को बेचारा समझाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो अपने अपने घर में जो डॉगीज हैं उनको बांध के रखिए और बिल्लियों को भी। हाँ, कार्टिलेज ये बोन के स्ट्रक्चर बनाया। अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज बेसिकली इट इज नॉट अ बोन। कार्टिलेज बोन नहीं होती, बट इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी ए बोन, या फिर हम कह सकते हैं इट इज अ सॉफ्ट बोन। अब कैसे आपको बताता हूं। आपने देखा ये नाक, यहाँ पे हड्डी नहीं होती, ये कार्टिलेज है। ये कान जो हमारा पिन्ना बाहर आया हुआ, ये क्या है? देखो सॉफ्ट बोन है, ठीक है, और ये बोन नहीं होती। और वो जो लोग बच्चे जो कि नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन प्लीज डोंट गेट हर्टेड। अब ये जितने भी नॉन वेजिटेरियन है उन सब ने चिकन तो बड़ा आराम से खाया हुआ है, और चिकन के आगे जो ये पोर्शन होता है आप लोग उसको चबा लेते हो, तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली कार्टिलेज। तो यहाँ पर क्या होता है? ये एक स्मूथ यहाँ पे होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक छोटा सा यहाँ पे देता है बोन के, यहाँ पर हार्डनेस नहीं देता, एक स्मूथ फंक्शन देता है ताकि जो ये हड्डियां जो आपस में हैं, आपस में क्या करें? मूवमेंट में हेल्प आउट कर सकें। ये इनका काम है। इफ दिस इज योर बोन, तो यहाँ पर आपको ये जो थोड़ा सा सॉफ्टनेस यहाँ मिलता है, स्मूथ पोर्शन जो 2 बोन्स के बीच में मिलता है, या इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। मैंने यहाँ पे एक बोन्स के साथ बता दिया, बट यू कैन टेक इट आउट दैट इट इज नॉट अ बोन, इट इज सॉफ्ट बोन। ये देखो ये क्या है? ये एक सॉफ्ट बोन है, इसमें हड्डी नहीं है, मगर इसमें एक स्ट्रक्चर, इसमें बीच में दबाओ थोड़ा दर्द भी होता है। ये कार्टिलेज है, ये नाक हमारा कार्टिलेज है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कार्टिलेज बोन्स के बीच में भी मिलता है। नाउ व्हाट इज लिगामेंट? लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट ये 2 बोन्स को आपस में जोड़ के रखने का काम और इसकी मूवमेंट में हेल्प करने के अंदर बहुत जरूरी काम करता है। अब इसके बीच में क्या है? बहुत सारा ऐसे कुछ ना कुछ फ्लूइड यहाँ भरा हुआ है जिसको हम कहते हैं, मगर ये होता क्या है? ये एक किस्म से छोटी सी स्किन का या टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर इसको जोड़ के रखने में और इसको मूव करने में
हेल्प आउट करते हैं, ये काम है लिगामेंट का। उसके बाद आता है टेंडॉन्स। टेंडॉन्स का क्या काम है, ये है आपके, देखो ये है आपका मसल। मसल किससे जुड़ा हुआ है, मसल जुड़ा हुआ है आपकी एक बोन के साथ, और ये बोन के साथ आपने देखा है, अब जिन जिन घर में फ्लश आता है या मीट आता है, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं मगर समझाने के लिए आई हैव टू यूज, तो हड्डी के साथ, बोन के साथ आप देखते हो कि जो फ्लैश है वो चिपका रहता है। वो कैसे चिपका रहता है, क्योंकि ये टेंडाउन्स इसको स्टिक करके बोन के साथ पकड़ के रखने में हेल्प आउट करते हैं। नहीं तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, यहां से ऐसे हाथ डाला, चल भाई स्किन मसल साहब आप बाहर आ जाओ, ये मसल तो यहाँ पे यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, निकल यहाँ पर, यहाँ पे आ जा, पेट के साथ लग जा, पेट के अंदर ज्यादा मसल्स हो गए हैं, यहाँ से निकाल, चल भाई डोले शोले बना लें। ऐसा नहीं होता है, ये यहाँ पे इसके साथ चिपक के रखने में, स्टिक करके रखने के बोन्स के साथ हेल्प आउट करते हैं। अब बेटा जी कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट लगे हैं, एडिपोस एंड एरियोलर। एडिपोस क्या होता है, एडिपोस आपने देखा हुआ है जितने भी फैटी लोग हैं उनके अंदर फैट तो होता ही होता है। ये फैट किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्किन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसको किस तरह से पकड़ के रखने के अंदर कौन मदद करता है, एडिपोज करता है। हम ये कह सकते हैं जितना भी फैट बॉडी में है ये सारा का सारा क्या है, हमारा एडिपोज ही है। नाउ कम्स एरियोलर। व्हाट इज एरियोलर, ये स्किन देखिए, चमड़ी, चमड़ी बाहर क्यों नहीं आ रही, चमड़ी लटक क्यों नहीं रही, भाई आपकी चमड़ी को यहां से पकड़ के खींचा जाए दर्द होती है, इसका मतलब चमड़ी जो है किसी ना किसी चीज से चिपक के बैठी हुई है, तो उसको स्टिक करके पकड़ के रखने में कौन काम करता है, एरियोलर, स्किन को पकड़ के रखने में काम। अब हम नर्वस पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्या समझेंगे, नर्वस टिश्यू जो कि लास्ट टिश्यू है, हम इसको पढ़ेंगे। ये एक नर्वस टिश्यू की डायग्राम है जो आपको बनानी सीखनी है, और ये एग्जाम में हमेशा आती है, 9th के अंदर भी और 10th के अंदर भी। 10th के क्वेश्चन पर आप उठा के देख लीजिएगा, उसके अंदर हर 3 साल में एक बार ये क्वेश्चन हमेशा आया होता है। अब नर्वस टिश्यू जो होता है इस तरह से होता है। नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाता है, हमारी बॉडी के हर पार्ट में पाया जाता है। इसका काम क्या है, सेंसेशन को फील करना। जैसे कि आप लोग घर में चाय बना रहे हैं, चाय बनाते बनाते आपका हाथ पतीले को, चाय की पतीली को गर्म पार्ट को लग जाता है, या टी पैन के गर्म पार्ट को लगता है, हाथ अपने आप पीछे लेके आता है। तो ये क्या करता है कि सेंसेशन को फील करता है। और इसके अंदर जो बाकी जितने भी टिश्यू हैं वो चीज, सिर्फ एक चीज है जो इसके अंदर नर्वस टिश्यू के अंदर एक खास क्वालिटी है जो बाकी टिश्यूज के अंदर नहीं पाई जाती, वो ये है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करती है। और ये इतना फ्लो तेज होता है कि आप लोग इसको सोच भी नहीं सकते कि आपने पैन को हाथ लगाया, हॉट पैन को, उसी वक्त वापस, यानी कि लगते ही वापस कैसे आ गया, यहां से सेंसेशन फील हुई और इसने न्यूरॉन ने पूरा माइंड तक लेके गया, माइंड से वापस फ्लो करवाया, मैसेज को हाथ तक आया, और ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी जल्दी काम करता है। इसकी डायग्राम ये है। अब इस पूरे के अंदर जो सेंट्रल पार्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये हमारा साइटोन है। ये जो इसके छोटे छोटे 3 हेयर्स दिखाए हुए हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये मैंने 3 ऐसे ट्यूब्स बनाई हुई हैं, इनको हम लोग, जो ये पोर्शन है बाहर का, इसको बोलते हैं हम एक्सॉन। और ये छोटा सा बिंदी लगाई हुई है ऐसे छोटा सा सर्कल बना के, इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है, अब यहां से ये निकला है, दीज आर टर्मिनल ब्रांचेस या टर्मिनल एंडिंग्स भी इसको बोलते हैं। अब इसके आगे फिर से हमें यही पोर्शन आगे मिलेगा, उसके आगे ये मिलेगा, और ये पूरी की पूरी बॉडी में जहां जहां भी हमारी नर्व्स जा रही हैं वहां पर ये हमारी बॉडी को कवर करता है। यहाँ पे हमारा एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू खत्म होता है। अब हम इसके फंक्शंस नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, मगर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि न्यूरॉन की जो एंडिंग्स हैं वो कौन सी एंडिंग्स इसमें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट के अंदर, आपने वीडियो के नीचे कमेंट है, कमेंट के अंदर आपको ये बताना है, और अपना फोन नंबर, नाम लिखना मत भूलिएगा।